बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और वही पार्ट्स करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम दो केसेस लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो उसमें दो केसेस हमारे पास यूज़ होंगे। केस 1 कि when negative is eliminated from both sides of inequality the symbol will be changed। जब नेगेटिव साइन हम जो एलिमिनेट करेंगे दोनों साइड्स पे से, तो साइन जो है, सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये केस 1 में लिख लेते हैं कि when नेगेटिव इज़ एलिमिनेटेड, नेगेटिव साइन को जब एलिमिनेट किया जाएगा, when नेगेटिव इज़ एलिमिनेटेड from both side of inequality, from both sides of inequality the symbol will be changed, will be change। केस 1 में क्या कहा जा रहा है दोबारा से बता देती हूँ। जब नेगेटिव साइन होगा अगर हमारे पास दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटी की, साइड पे भी साइड पे भी, और अगर हम उसको कैंसिल करेंगे, चेंज करेंगे, तो सिंबल जो होगा इनइक्वालिटी का अगर इस तरह से है तो वो इस तरह से हो जाएगा, ये चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। देन केस 2 है, केस 1 देन केस 2 के व्हेन नेगेटिव इज ट्रांसफर फ्रॉम वेरिएबल टू कांस्टेंट साइड। और जब हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेगेटिव साइन को, व्हेन नेगेटिव साइन या व्हेन नेगेटिव इज ट्रांसफर्ड, व्हेन नेगेटिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेरिएबल टू कांस्टेंट साइड, फ्रॉम वेरिएबल टू कांस्टेंट साइड, साइन तब भी चेंज हो जाएगा, सिंबल तब भी चेंज हो जाएगा। तो लिख लेते हैं द सिंबल विल बी चेंज। दोनों केसेस में जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये दो केसेस यूज़ होने हैं। तो क्या करना है, जो सेकंड पार्ट है इसका सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में ये इंक्लूड है, तो सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो सा क्वेश्चन इंक्लूड होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। Solution 4x minus 10.3 लेस दैन इक्वल्स टू 21x माइनस 1.8। अब वेरिएबल्स वाले साइड साथ में कर लेते हैं और जो कांस्टेंट उनको साथ में कर लेते हैं। तो 4x माइनस 21x हो गया, लेस दैन इक्वल्स टू 10.3 इधर आके प्लस हो गया और माइनस 1.8। सो 4x माइनस 21x तो माइनस 17x हो जाएगा, लेस दैन इक्वल्स टू 10.3 में से 1.8 को जब माइनस किया तो आ गया 8.5। सो यहाँ पे 8.5 लिख लिया। अब माइनस 17 इधर हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 8.5 के साथ आके 17 डिवाइड हो गया, माइनस का साइन भी साथ आया। तो हमने केस 2 में पढ़ा है कि जब नेगेटिव साइन ट्रांसफर होगा वेरिएबल वाले साइड से कांस्टेंट साइड पे, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो सिंबल का जो फेस था वो उस साइड पे था, अब अभी हमने ऐसे लिख दिया और ये आ गई एक्स की वैल्यू। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें अगर अपने कैलकुलेटर्स में, तो आ जाएगा माइनस, अच्छा माइनस आया हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस 0.5 सॉल्व करने के बाद। सो सोल्यूशन सेट क्या बना, सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.5। और अगर हम इसको लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू माइनस 0.5। सोल्यूशन सेट में इस फॉर्म में इस आंसर को लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। सो ये अब पार्ट 4 है जो आपके स्मार्ट सिलेबस का है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। x माइनस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू
6x माइनस, अब ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें तो 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स इनको साथ में लिख लेते हैं। ये x + 4x बन जाएगा 5x माइनस 10 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, और 5x माइनस 6x कर दिया ग्रेटर दैन इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 2 प्लस 10 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, इसका ले लेंगे एलसीएम 2 माइनस 7 प्लस 1 2 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, तो माइनस x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 माइनस 7 आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस का साइन हमने वेरिएबल वाली साइड से शिफ्ट कर दें अगर राइट साइड पे, तो केस 2 में क्या है कि नेगेटिव साइन को जब ट्रांसफर करेंगे वेरिएबल से कांस्टेंट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो x लेस दैन इक्वल्स टू माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और जब 13 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर क्या आ जाएगा, x लेस दैन इक्वल्स टू माइनस 6.5, ये आंसर आ गया x का। सो सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट होगा x such that x less than equals to माइनस 6.5, और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट का जो स्मार्ट सिलेबस का था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के वो वाले पार्ट्स देख लेते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है और उन्हें सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रहने दिए है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन 2 का आपके कोर्स में है, सो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह का है, -6 लेस दैन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन 6। तो अब ये डबल इनइक्वालिटी है, इसकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे इनइक्वालिटीज़ डबल है, तो इसको हम लोग सिंगल सिंगल बना के करेंगे। मैं बताती हूँ किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। -6 लेस दैन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, एक इस तरह से इनइक्वालिटी को लिख लिया और एक लिख लिया x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 लेस दैन 6। सो अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाए तो -24 2 4 6 24 ये हो जाएगा लेस दैन x माइनस 2, और -24 प्लस 2 लेस दैन x, और 24 में से हम लोग माइनस कर दें 2 को तो -22 लेस दैन x, और माइनस का साइन है तो x इज लेस दैन, अच्छा क्या आ गया -22 लेस दैन x, इस तरह से लिख दिया इस आंसर को। अब इस वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो x माइनस 2 लेस दैन 4 6 24 हो गया इधर आके, x लेस दैन 24 प्लस 2, सो x लेस दैन 26, एक ही आ गया आंसर। अब एक है -22 लेस दैन x और एक है x लेस दैन 26। तो सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हो जाएगा x सच दैट -22 लेस दैन x और लेस दैन 26। सो इस फॉर्म में कंबाइन करके दोनों आंसर्स को जोड़ के लिखा, तो ये सोल्यूशन सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में भी हम लोगों ने अपना आंसर लिख लिया है। तो ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर, -22 लेस दैन x लेस दैन 26। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। और स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जिसका सोल्यूशन अभी हमने करना है। तो इसमें भी डबल इनइक्वालिटी है, तो इसका सोल्यूशन भी उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स पे होगा जैसे इससे पिछले पार्ट का सोल्यूशन किया है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया, और फिर 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिख लिया। अब इस साइड पे पहले सोल्यूशन कर ले तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, और 6 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ये -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स। और अगर माइनस, अच्छा केसेस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव साइन अगर एलिमिनेट हो जाए बोथ साइड्स पे से इनइक्वालिटी की तो सिंबल तब भी चेंज होता है। तो एलिमिनेट कर दें अगर तो सिंबल चेंज होके ऐसे बन गया, मतलब x बन गया ग्रेटर और 1 बन गया लेस। लेकिन हम अभी इसी फॉर्म में लिखा रहने देंगे क्योंकि हम लोगों ने आगे जब इसको इकट्ठे कंबाइन करके लिखना है तो हेल्प होगी इस फॉर्म से, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और 7 इधर आके माइनस हो गया।
अच्छा 7 भी तरह के माइनस हो गया, सो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। दोबारा केस 1 अप्लाई होगा, एलिमिनेट हो जाएंगे साइन सिम्बल्स, सो एक्स लेस देन इक्वल्स टू बन गया 5। सो इस केस में ये बना आंसर। सो अब इस आंसर को किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट को, सोल्यूशन सेट, इसको भी बॉक्स बना लेते हैं और सोल्यूशन सेट हो जाएगा x सच दैट 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। और सेट बिल्ट इन नोटेशन में या सेट की फॉर्म में जब आप आंसर को लिखा तो उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस किस्म की हुई है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।